हाँ कोई बात नहीं, तो हो गया। नेक्स्ट में क्या सर है, हो गया मतलब सर। ये बी पार्ट कर लोगे, हेंस और अदरवाइज। ये सर हो जाएगा, ये अब तो हो ये तो हो जाएगा। जाएगा। कौन सा करूँ अब? थ्री का। हाँ ये बी तो ये 12th क्लास में एनसीईआरटी में है। यस सर, हाँ हाँ। चलिए ये आते हैं। तो थ्री में कौन सा पहला वाला पार्ट, यस सर, यस कि सर। लेट एक्स बी चूजन एट रैंडम फ्रॉम इंटरवल 0 1। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, तो एक्स आपने एट रैंडम मतलब यूनिफॉर्म 0 1 कह दो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लॉग 4x बेस 10 माइनस लॉग एक्स बेस 10 बराबर 0। ओके, तो प्रोबेबिलिटी चाहिए लॉग 4x बेस 10 बराबर लॉग एक्स बेस 10, लेकिन साथ में ग्रेटेस्ट फंक्शन भी है, यस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये तो मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन हो गया, पहले सिंप्लीफाई करो फिर प्रोबेबिलिटी निकालो। तो बॉक्स एक्स खोलोगे तो क्या होगा, अगर दो नंबर का, बॉक्स। जैसे अब ये है कि जानना है एक्स कि एंड इसमें क्या रिलेशन होता है, अगर आपको ये पूछा जाए कि बॉक्स एक्स इज इक्वल टू बॉक्स वाई, देन व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एक्स वाई, यहाँ से आएगा आंसर। बॉक्स इसका ये सर। एक्स वाई में क्या लगता है आपको, क्या रिलेशन होना चाहिए, जरूरी है इक्वल होगा? इक्वल नहीं होना चाहिए सर, जरूरी नहीं नहीं है। इक्वल जरूरी नहीं है, तो और क्या हो सकता है आ, आपको ये सोचना है। केस बन सकते हैं, केस मतलब लेस देन इक्वल टू या समथिंग। क्योंकि ये बॉक्स तो हटाना पड़ेगा तभी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, यस वरना सर। प्रोबेबिलिटी निकलेगी नहीं। तो तो जीआईएफ मैं सोच रहा था, जैसे जीआईएफ है तो लेस देन इक्वल टू एक्स से एक्स माइनस वन तक जाती है। एक्स माइनस वन से एक्स तक। एक्स माइनस वन से, एक्स तक मतलब जीआईएफ ऐसा है में कि रहता है। जैसे मान लो 0 पॉइंट, जैसे समझाने के लिए मैं लिखूं तो 0.9 का और 0.1 का सेम ही होता है ना। ऐसा हाँ, सेम होता तो इसका मतलब क्या है कि जो भी होगा दो इंटीजर के बीच होगा ये, ऐसा है ना। है। मतलब ये n है और n+1 है, एन प्लस वन। तो एक्स एंड वाई दोनों इसी बीच में होगा। या यहाँ पे चूंकि बोल रखा है एक्स वाई कहाँ से कहाँ, एक्स कहाँ से कहाँ तक का है, 0 से 1 में है ना। 0 से 1। तो 4x 0 से 4 में होगा, log 4x बेस 10, तो इसका रेंज क्या होगा, तो log तो 4.6 का ही log आएगा 10 1 होगा, तो ये 0 से 1 के बीच का ही नंबर है। हाँ। तो इसका यस सर। मतलब है कि ये पता है ऐसा कब होगा, तो जैसे मैं बताऊं कि यहाँ पे क्या रिलेशन आएगा, अगर एक्स वाई 0 में है तो ये रिलेशन आएगा कि एक्स वाई के बीच का जो डिफरेंस है, हम्म, ठीक है, तो क्या आएगा। अच्छा एक्स अगर 0 से 1 के बीच है तो बॉक्स एक्स कितना होगा, 0 हो जाएगा। जीरो होना चाहिए सर, बॉक्स जीरो होना चाहिए अगर हम्म, 0 से 1 है तो। लेकिन यहाँ एक्स बेस 10 है, यहाँ 4x बेस 10 है, बस ये देखना है। तो एक रिलेशन ये होता है कि x माइनस वाई के बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी लेस देन 1, ऐसा कह सकते हैं, अगर ऐसा हो यस रहा सर, है हाँ तो। हाँ हाँ। डिफरेंस 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता सर। क्योंकि 1 से ज़्यादा नहीं कम हो ही होगा। सकता, तो इसके अकॉर्डिंग हम्म। काम कर सकते हैं। एक ये तरीका है कि मैं ये सोचूं कि, और लॉग नेगेटिव होता नहीं है, लॉग नहीं, लॉग का डोमेन नेगेटिव नहीं होता, लॉग में भी नेगेटिव, ओके। तो हालांकि x 0 से 1 में है ना, तो log 0 माइनस इन्फिनिटी, ओके, सो log 10 1 होगा। एंड ठीक है, तो मेन इसको सॉल्व करना है आपको। तो व्हाट डज इट इम्प्लाई, बस इतना देखना आपको कि ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये है। दिमाग लगाओ क्या रिलेशन, मेन आपको सोचना है इसके आगे क्या लिखेंगे, बॉक्सेस हटने के बाद क्या होगा, उसके बाद ही कुछ कर पाओगे। ये बेसिक मैथमेटिक्स आ गया। यस सर, इसमें इक्वल तो नहीं हो सकता।
ठीक है, अभी वही रिलेशन लगाते हैं कि मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 होगा एंड मोर देन इक्वल टू 0। इक्वल भी तो हो सकता है दोनों, है ना? तो ठीक है, इक्वल टू 1 हो सकता है क्या? नहीं, इक्वल टू 1 तो 0 और 1 नहीं होगा, लेस देन 1 होगा एंड इक्वल हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ से अगर लिखूँ मैं log 4x बेस 10 माइनस लॉग एक्स बेस 10, इसका मॉड लेस देन 1। ओके, तो log a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस बी, लॉग ए बाई ए हाँ, बाई ए अपॉन बी, मतलब 4 आएगा ना। ये तो गड़बड़ है, फिर तो इससे कुछ आया ही नहीं, तो समथिंग इज रॉन्ग, है ना? तो दिक्कत है, तो मुझे कुछ और, इसका मतलब है कि या तो इक्वल हो जाएगा, तो x बराबर 4x तभी होगा जब x 0 हो जाएगा, फिर तो x 0 हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी। और ये ट्रू है कि फॉल्स है? अगर मैं बॉम्ब हटाऊँ तो यहाँ से पता है क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, बॉक्स हटा देंगे, log 4 बेस 10 है ना, तो मॉड हटा दो, तो मॉड हटा दो तो क्या हो जाएगा? 4 लेस देन 10 की पावर 1, तो प्रोबेबिलिटी 4 लेस देन 10, ये तो ऐसा आ जाएगा। तो ऐसा आ गया, इसका मतलब ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। ये है, आई थिंक मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, रुको। तो मेन ये रिलेशन मुझे लगता है ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसमें जो है, मैं भी चेक करके बताता हूँ क्या रिलेशन है। सर इक्वल नहीं कर सकते इसमें, इक्वल? इसको जैसे लॉग 10 बेस 4x इक्वल टू लॉग इक्वल 10 भी हो बेस x सकता है, तो इक्वल टू इक्वल t। करोगे तो क्या होगा फिर? इक्वल से कुछ आएगा? जैसे टी मान के कर सकते हैं इसको, जैसे लॉग लॉग में ले सकते हैं, तो उसको t-1 से ले, t से लेकर t+1 तक हो जाएगी, लॉग लॉग 10 बेस 4x। करो फिर, तो क्या हर आता है एक आपको, क्या मिलेगा उसके बाद? उसको खोल लेंगे सर, उसको फिर 10 लंबा हो जाएगा सर, थोड़ा समझ नहीं आता ऐसे 10 करके उसको, मतलब बेस की यूज करेंगे, डेफिनेशन की उसकी जे 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 एफ की, गेट एंड जे फंक्शन के। तो उसके आगे बन नहीं पा रहा था, मतलब कैसे सोचना है आगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तो एक्स वाई 0 से 1 में होगा, ये एक ना, एक्स 0 से 1 में है तो इसकी वैल्यू 0 ही होगी। एक मिनट, अच्छा, मतलब अगर ये 0 से 1 में है, लेकिन ये तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, दिक्कत ये है। तो वाई 0 हो जाएगा, तो लेस देन 0 हो जाएगा, तो ऐसा सोचूं मैं। ये कुछ यहीं पे गलती है, इसमें ना थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, ये ग्रेटेस्ट फंक्शन की प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। एक मिनट, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, कोई डोंट वरी। जैसे मैंने कहा एक्स 0 से 1 में है तो ठीक है, तो लॉग एक्स बेस 10, तो 0 से 1 लॉग 10 1 होगा, तो ये तो लेस देन 1 और मोर देन माइनस इन्फिनिटी है, ऐसा है एक्चुअली ये। लॉग 0 कब होता है? लॉग वन 1 पे 0 होता है ना? हाँ ऐसा। अच्छा, लॉग 1 0 होता है, तो एक्स तो मैक्सिमम 1 ही हो सकता है ना? तो इसका मतलब है कि लॉग ये नेगेटिव नंबर है, एक्चुअली ये नेगेटिव नंबर है, और 4x लिखेंगे तो लॉग 4x बेस 10, इसका रेंज कहाँ से, ये भी माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगी? फिर से वही x 0 हो जाएगा, तो लॉग 0 माइनस इन्फिनिटी, और ये लॉग 1 0 होता है, तो 1 जब 1/4 होगा, और अगर x 1 हो गया तो 4 तक चला जाएगा, लॉग 4 बेस 10 है ना? तो ये मतलब लॉग 4 बेस 10 से इससे छोटी होगी, ये चीज़ है। अब दोनों का कह रहा है इक्वल है, दोनों का इक्वल तभी हो सकता है जब वो, उनके बीच का डिफरेंस लेस देन 1 हो। हाँ, ये तो उससे कुछ सोल्यूशन आया नहीं था, फिर तो प्रोबेबिलिटी 1 आ गई थी उससे तो। तो आप क्या सजेस्ट कर रहे थे, क्या करना चाहिए? कि अगर मैं सर इसको मैं ऐसा लिख दूं, ओके एक मिनट, तो ये ऐसे डायरेक्ट कोई, शायद मुझे लगता है डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी इसमें भी शायद ना आई हो। थिंक प्रॉपर्टी लगा रहा था, लेकिन आगे हो नहीं रहा था ऐसे थोड़ा। ओके, तो उस हरकत एक्स खत्म हो गया, आप क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए? सर इक्वल टू, जैसे कि टी मान लो, कोई फंक्शन टी या तो कोई लॉग वेरिएबल एक्स मान लो। बेस 10,
प्लस log 4 बेस 10, ये हो गया, इक्वल टू log x बेस 10। किसको t मान ले? सर ऊपर वाला जो लिखा है आपने, log 10 बेस 4 x इक्वल टू log 10 बेस x इक्वल टू t। ये वाला, इसको? मतलब विद इंटीजर नहीं सर, विद इंटीजर मतलब इक्वल है ना दोनों, ऊपर ऊपर दोनों इक्वल हैं तो इक्वल टू टी कर लेंगे इनको। अच्छा, दोनों को तो t कर दें। हाँ, ये जो आपने इक्वल टू टी। तो t क्या होगा, व्हाट विल बी दिस t? कोई सर भी। डेफिनेशन खोलेंगे ग्रेडेशन फंक्शन की, तो टी से टी प्लस वन तक जाएगी ना। तो अगर कोई अच्छा, जीआईएफ है, वो थोड़ा सोच रहा था। तो दोनों को अगर मैं t मान लूं, लेकिन उसे फिर t के टर्म में आंसर आएगा, तो t क्या लेंगे आप? टी एक्स की पावर में आ जाएगा, टी 10 की पावर टी हो जाएगा एक्स। इधर 4, इधर हो जाएगा एक्स बराबर के टी 10 की पावर समथिंग अपॉन 4। उस तरह से भी किया जा सकता है, सही कह रहे हैं, तो उस तरह हाँ, से भी जा सकते हैं। नहीं तो मैं इसको कंटिन्यू करूँ जो मैंने लिखा है, तो इससे क्या हो सकता है ना, अगर हम इसको कंटिन्यू इस करें। इससे सर ये वाला है ना, इंटीजर वाला पार्ट है बाहर आ जाएगा। जैसे प्रॉपर्टी क्या होती है इंटीजर इसकी, ए प्लस एक्स प्लस ए होता है, तो ए वाला पार्ट बाहर आ जाता है आई थिंक शायद। हम्म तो ये फिर जो आप कह रहे हैं ना, वो ऐसा हो सकता है, बट इस पे समेसन लगाना पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं सही है, बट इसके अकॉर्डिंग थोड़े से इसको मूव कराने पड़ेंगे। जैसे अगर ऐसा करेंगे ना, तो इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी, ये तो इंटीजर ही आएगा हमेशा, log 4x बेस 10 इज इक्वल टू log x बेस 10, और ये इक्वल किसके होगा, किसी इंटीजर के होगा, है ना। अब हम्म। ये इंटीजर क्या हो सकता है, तो इस पे आप, यहाँ मैं लगा रहा हूँ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये होगा समेसन n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, n क्या क्या हो सकती है, जैसे अभी हम रेंज लिख रहे थे, तो वो n क्या हो सकता है, अभी मैंने दिखाया था आपको कि n माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक ही हो सकता है। जीरो तक पहुंचती है ऐसे। ये लिखा था ना, क्योंकि वो नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव रहेगा सर। तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक हो सकता है। अब करो जो आप कर रहे थे, तो हो जाएगा। और इसमें -1 हो सकता है क्या, या जीरो होगा, जीरो हो सकता है, या -1 तक ही जाएगा, जीरो हो सकता है क्या, ये जीरो कब होगा इसकी वैल्यू? जब ये जीरो होती जीरो है पॉइंट सर। समथिंग होगा, जीरो जीरो। जी हाँ। हाँ। लेकिन ये 0 पॉइंट समथिंग तो होगी नहीं, क्योंकि नहीं, log 1 x की वैल्यू मैक्सिमम 1 तक जा रही है, वन तक जा तो रही है। x मैक्सिमम अच्छा 1 तक जीरो जाता है, log 1 मैक्सिमम जीरो हो सकती है, जीरो से पहले ही रहेगा, तो ये जीरो तक हम्म जाएगा ही नहीं है। जीरो जीरो नहीं जाएगा आई थिंक, है ना, शायद -1 तक जीरो जाएगा। होने के लिए इसको जीरो से बड़ा होना पड़ेगा, लेकिन वो है नहीं, तो -1 तक, बस ये सॉल्व कर लो, चलो इससे कर लेते हैं। तो इसी को मैं अगर ऐसे ही कंटिन्यू करूँ जो मैं कर रहा था, चलो यही चीज़ तो यहाँ भी है, बस इसको हम ऐसा लिख देते हैं। तो अभी ये समेसन n फ्रॉम, मतलब थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन एक्चुअली, तो यहाँ से इक्वल टू, अगर मैं इसको n कर दिया, जैसे इसी को मैं वापस लिख रहा हूँ, अभी मैंने ऐसा कर दिया। चलिए, अब कुछ सब्सटीट्यूशन, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो क्या होगा जो आप कर रहे थे ना, दोनों अलग अलग। हाँ सर। हाँ, दो हाँ। पार्ट में करके फिर हो जाना चाहिए। तो अभी दिस इक्वल टू n, तो खोलेंगे एन तो क्या होगा, एन से एन से n+1 तक जाएगा ये। मतलब जो पहले से था वही रख लो, कोई बात नहीं। यस सर हाँ। तो ये हो जाएगा, n इंटीजर है ना, यस सर, एंड इंटीजर। n से n+1। ओके, इक्वलिटी किस पे लग सकती है, n पे, एंड एन पे इसी में इंटरसेक्शन या कॉमा यहाँ रहेगा। एन से n+1 तक। ओके ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं, ये थोड़ा यस सर। इससे अब बस सीरीज का सम निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से किया जा सकता है। ठीक है, इसको खोल लीजिए अब, तो इसको खोलेंगे तो यहाँ से आएगा 4x। 4x 10 की पावर n+1, 10 की पावर n, ठीक है, और यहाँ है x। 10 की पावर n, 10 की पावर n। ठीक है ये। यस सर। ओके, अब इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, हो गया, तो हो जाएगा अब, हाँ। हाँ, बस इंटरसेक्शन सीरीज का सम टेन की पावर निकालना एन दिक्कत से आएगी। 10 की पावर n से आएगा अब दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए ना, तो अगर मैं इस यस 4 सर को हाँ। हटा दूं, तो 4 को जब मैं हटाऊंगा तो क्या होगा, 4 इधर आ जाएगा, हाँ, यहाँ आ जाएगा ना। इधर आएगा।
यस अब सर। आप इंटरसेक्शन ढूंढो इसका कि इंटरसेक्शन क्या है दोनों का। 10 की पावर, जैसे अगर नंबर लाइन पे देखें हम, हाँ यस सर। तो इधर 10 की पावर मान लीजिए n प्लस एन n है मान लो, एन और इधर 10 की पावर n प्लस 1 एन है। प्लस वन। तो 10 की पावर n बाई 4 किधर होगा, पीछे होगा आगे होगा? पीछे होगा। जैसे 10 की पावर n है तो डिवाइड छोटा करेंगे तो छोटा हाँ छोटा होगा। है ना। और ये जो 10 की पावर n प्लस 1 है उसका अपॉन 4 करेंगे तो ये भी पीछे होगा। यस सर। लेकिन ये इससे ज़्यादा होगा, इसकी गारंटी है, हाँ, क्योंकि 10 इंटू है ना। हाँ तो ये हाँ, तो 10 की 2.5 इंटू पावर। दिस है ना। इसको आप सर देखेंगे तो दिस इज काइंड ऑफ 2.5 इंटू 10 की पावर n है एक्चुअली। 5/2, 5/2। ठीक है, हाँ। हो गया। ओके, तो ये इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये आ जाएगा, राइट। एक कह रहा यस है सर। इसमें है, एक कह रहा, सॉरी, एक कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, और एक कह रहा है यहाँ से एक लेके। कह रहा है आगे से लेके यहाँ चलिए, तक तो है, बीच वाला इंटरसेक्शन पार्ट ले निकल रहा के आ गया कि मोर देन इक्वल टू 10 की पावर n एंड लेस देन इक्वल टू 10 की पावर n प्लस 1 बाई। है। तो इसको एक 10 को बाहर भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू दिस, देखो अब आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया फाइनली माइनस इन्फिनिटी टू, एक मिनट, -1 था, तो -इन्फिनिटी टू -1। अब कर लो सिंप्लीफाई, तो ये हो गया x की वैल्यू 10 की पावर n माइनस से 2.5 इंटू 10 की पावर n, यही ना। 5 यस सर। ओके, अब बताओ तो x आपका क्या था एक्चुअली क्वेश्चन में, x वाज यूनिफॉर्म 0 1। यूनिफॉर्म 0 0 1, हाँ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या ये 0 से 1 के बीच में रहेंगे हमेशा? हम्म, मतलब ये चेक करो, ये जो इंटरवल हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा, n क्या क्या लेंगे तो 0 से 1 के बीच में रहेगा, एन या सारी वैल्यू का रहेगा, -1 रखे तो -1 के लिए, -1 के लिए माइनस रहेगा इन्फिनिटी का सर। तो 0 हो जाएगी, चल जाएगा। हाँ -1 हाँ के लिए हाँ। बस चेक करो आप, -1 के लिए क्या -1 होगा? के लिए 1/10, 10 मतलब 10 हुआ। ये 1.4 है आई थिंक सर। इधर 1.4 आएगा, 1/10 आई थिंक सर रहेगा, 0 1 के बीच। हमेशा आ जाएगा ना। ठीक है, फिर तो हो हाँ गया। हाँ सर। तो यूनिफॉर्म 0 1 का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, CDF पता है? इसका जो CDF होता है ये होता है x, जानते हो आप? यस सर। PDF होता है 1। तो किसके थ्रू जाना चाहोगे? यूनिफॉर्म 0 1 में प्रोबेबिलिटी x बिटवीन a एंड b, तो ये रहता है b-a, ऐसा होता है। ओके सर। कब? जब a b 0 से 1 के बीच में है, ये तब है जब 0 लेस देन a लेस देन b लेस देन 1, उसके लिए कह रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग फिर तो ये आ जाएगा n फ्रॉम -इन्फिनिटी टू -1, ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर n माइनस 10 की पावर n। कितना आ गया ये? 1.5 into 10 is हाँ, power तो 1.5 को बाहर कर लो, n फ्रॉम -इन्फिनिटी टू -1, 10 की 10 is पावर power 1, n। हाँ जीपी इसको लग जाएगा, इसमें खोल लो, जीपी अब लग। GP लग जाएगा, हो जाएगा अब। हाँ हाँ सर, हाँ हो जाएगा। अब तो GP हो गया, खोल लो इसको, GP हाँ इन्फिनाइट टर्म का GP लग जाएगा। ओके, हाँ सर तो यार। चलो थोड़ा बचा है देख लेते हैं। तो 3/2 बाहर है, खोलेंगे तो -इन्फिनिटी रखेंगे 0 हो जाएगा, चलता रहेगा। हाँ हाँ। तो जैसे 10 की पावर -1, 10 10 minus की 1, पावर 10 -2, minus 2, तो 3/2 एंड a अपॉन 1 माइनस आर। 10 की minus 1/1 minus 10 की 1, आर कितना है, 1/10, 1/10, मतलब 10 की पावर -1, तो ये हो गया 1/9, 3/2, 3/2 1/10, इधर and 9/10, 9/10, 1/9 10 जाएगा। 10 खत्म, 3 3 जा खत्म, तो 1/6 1/6। इज द आंसर। तो ये फाइनल आया, जो कि बहुत लेंदी था ना। तो 1/6 1/6। इसका आंसर आ गया। ओके। तो ये है ना, थोड़ा लेंदी था, वही थोड़ा सिंप्लीफाई करना। तो ऐसा हम लोग फॉर्मूला ढूंढ रहे थे, देर इज नो सच फॉर्मूला आई थिंक, ये बाद में करते। तो ये आया 1/6 इज द आंसर। ओके। अगला पार्ट भी है, हो गया। नहीं सर, अगला पार्ट थोड़ा है, मैं थोड़ा पढ़ा नहीं है मैंने, थोड़ी ज्योमेट्री थोड़ी पढ़ी नहीं है, 11th वाली है, थोड़ी दिल हाँ, वो थोड़ा दिल में से। इलिप्स पढ़ना पड़ेगा आपको, हाँ। सर हाँ। तो उससे हो जाएगा इलिप्स से। ओके, तो मतलब वो थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि थ्योरी पढ़ना है उसका, मतलब कैसे करना है उसका? एक बार देख लो, ऐसे क्वेश्चन आपको जो मिल जाएंगे, जैसे IIT JEE मेंस एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, वहाँ से मिल जाएंगे ओके सर। ओके ये सर। चीज़। तो उसका देख सकते हो, मेंस एडवांस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, JEE मेंस एडवांस का, यस सर, यस तो सर। वो आप देखो, उसमें इस तरह क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट देख के ऐसे क्वेश्चन वहाँ हैं, तो उससे ओके कर सर, लीजिए, थैंक यू ठीक है। सर। थैंक यू, हाँ। ठीक है।